सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में यश की शिक्षा। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी, तीन कंपोनेंट्स को हमने कंप्लीट कर दिया था। लास्ट क्लास में हार्ट के बारे में बात की थी वैसे, लेकिन ब्लड वेसल्स और हार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया था। ये सारे सर्कुलेटरी सिस्टम के हमारे कंपोनेंट्स हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले एक क्वेश्चन है जो कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए, तो इसीलिए इसको देखते हैं। डू ऑल एनिमल्स पॉजेस अ सर्कुलेटरी सिस्टम? अब जितने भी सारे एनिमल्स है, क्या वो सभी सर्कुलेटरी सिस्टम को फॉलो करते हैं या फिर नहीं? क्या रीजन है, देखते हैं। नो, एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड स्पॉन्जेस डू नॉट पॉजेस सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हमारे को पता चल गया कि ऐसे एनिमल्स बहुत सारे हैं जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम को फॉलो नहीं करते। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल भी इसमें दे रखा है, हाइड्रा और स्पॉन्जेस। ये ऐसे एनिमल्स हैं जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम को फॉलो नहीं करते। These animals live in water and hence get food and oxygen from the water as it enters their body. अब ये जो एनिमल्स है ये वाटर में रहकर, ठीक है, पानी में रहते हैं, वहीं से इनको फूड और ऑक्सीजन पानी में से मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, as the water comes out of their bodies it take away the carbon dioxide and waste material out of it. जैसे ये पानी इनकी बॉडी से बाहर निकलता है, उसी के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है, वो सभी इनकी बॉडी के थ्रू उस पानी के थ्रू निकल जाता है। तो ये एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके सर्कुलेटरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का यूज नहीं करते। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। सिंपल भाषा में अगर इसको बोले तो क्या, वेस्ट मटेरियल अपनी बॉडी से बाहर निकालना, उसी को बोलते हैं हम एक्सक्रीशन। अब देखते हैं हम डेफिनेशन की फॉर्म में। ठीक है, द सेल्स इन एनिमल्स रिलीज सम वेस्ट प्रोडक्ट एज दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अब जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो सेल है वो वेस्ट मटेरियल को जनरेट करते हैं जब वो अलग अलग एक्टिविटीज को करते हैं। ठीक है, खाना पीना रहना, ये सारी एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज डेली लाइफ में परफॉर्म वो करते हैं, उसके थ्रू कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है। जैसे एग्जांपल, हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग बनाने के बाद क्या होता है, जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे मटेरियल होता है जो कि हमारे काम का नहीं होता, वेस्ट मटेरियल जिसे कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको उठाकर कूड़े में फेंक देते हैं। इसी तरीके से हमारी बॉडी में भी एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, हमारे जो सेल्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो क्या है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट करते हैं जिसको हमारे को क्या है, अपनी बॉडी से रिमूव करना होता है। These waste products are toxic and hence they must be removed from the bodies of living organism. ठीक है, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ये कैसे होते हैं, टॉक्सिक। टॉक्सिक मींस अगर हम इसको बाहर नहीं निकालेंगे, टॉक्सिक का मतलब क्या है, हार्म। अगर हम इसको बाहर नहीं निकालेंगे तो ये हमारी बॉडी में क्या करेगा, हार्म करेंगे। एंड हेंस दे मस्ट बी रिमूव, इसीलिए इसको बाहर निकालना जरूरी है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का प्रोसेस, ठीक है, पूरा वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का प्रोसेस, ठीक है, पूरा एक तरीका, जिसी को बोलते हैं हम क्या, एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं हम, एक्सक्रीशन। ठीक है, अब इसी तरीके से एक पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, उसी को बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने क्वेश्चन किया और बात की एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।